नमस्कार। चंद्रकांत बी भट्ट, अमेरिका से। ये दुनिया अजब अजब गजब की है। लोग मुझे कहते हैं कि आपका वीडियो में कोई लाइक क्यों नहीं करता है। सब मैंने बोला, भाई ये मेरा बिजनेस नहीं है, न तो पैसा कमाने का मुझे शौक है, लेकिन इतने सालों पढ़ाने के बाद मैंने सोचा कि आप लोगों को मुझे जो ज्ञान मिलता है, पढ़ता हूँ, आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि आज पूरी विश्व बदल गया है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा कि आर्किटेक्ट नम्रता कंडवाल और गौरव दीक्षित ने मिलकर एक ऐसा अनोखा घर बनाया है जो पूरी तरह से भांग हेम्प के रेशों से बना है। हर चीज का इस्तेमाल आज दुनिया में टेक्नोलॉजी, साइंस, विज्ञान, स्किल से कर सकते हैं। ऋषिकेश से 35 किलोमीटर दूर फलदाकोट मल्दा गांव में बना यह हिमालयन हेम्प इकोस्टे सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि एक स्थायी और पर्यावरण अनुकूल जीविक है। आज शहरीकरण इतना बढ़ गया है, जो पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है, इस बीच आज दुनिया चाहती है स्वच्छ पर्यावरण, हवा, शुद्ध ऑक्सीजन, फ्रेश ताज़ा हवा। तो ये हेम्प सिर्फ नशा नहीं, एक टिकाऊ निर्माण सामग्री, क्योंकि हेम्प का उपयोग नशे के लिए करते हैं, यहाँ हेम्प का उपयोग एक टिकाऊ निर्माण सामग्री के रूप में किया है। और इस दंपति ने 2 साल की कड़ी मेहनत से यह साबित कर दिया है कि हेम्प का इस्तेमाल सिर्फ नशीले पदार्थ बनाने का ही नहीं, बल्कि भविष्य के निर्माण में भी किया जा सकता है। और उन्होंने पारंपरिक सीमेंट और कंक्रीट से हटकर हेम्प के रेशों, चूना और फ्लाई ऐश के मिश्रण से हेम्पक्रिट नामक एक मजबूत और पर्यावरण अनुकूल सामग्री तैयार की है। इस घर की खासियत यह है कि हेम्पक्रिट का उपयोग यह इस देश में ये सिट्रॉक्स है, आप देख सकते हैं ऊपर सब कुछ सिट्रॉक्स है। और जो लकड़ी का जो फ्रेम है, वो फ्रेम में इस बीच जो ये मतलब ऐसी चीज़ रखी है वॉल वूल जैसा, कि जो गर्मी ठंडी में उसको पर असर नहीं हो। तो हर घर की खासियत है कि उस हेम्पक्रिट का उपयोग सिर्फ दीवारों और फर्श में ही नहीं, बल्कि छत और अंदरूनी साज सजा में भी किया गया है। और हेम्पक्रिट की प्राकृतिक संरचना इसे भूकंप, बाढ़ और आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखती हैं। एक परीक्षण में 40 मिनट तक आग के संपर्क में रहने के बावजूद इन ब्लॉकों में आग नहीं लगी। स्थानीय संसाधनों और नवाचार का अद्भुत संगम, यह प्रोजेक्ट सिर्फ हेम्प के उपयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्थानीयता और नवाचार को भी दर्शाता है। हर घर के लिए बिजली 3 किलोवाट के सोलर पैनल से आती हैं और पानी को 4000 लीटर के टैंक में बारिश के पानी को जमा करके निकाला जाता है। यहाँ तक कि उपयोग किए गए पानी को भी पौधों को सींचने के लिए दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। नम्रता और गौरव ने हेम्प के रेशों को बनाने के लिए एक खास मशीन बनाई है, जो बिना पानी का इस्तेमाल किए इस प्रक्रिया को पूरा करती है। वे उन किसानों से भांग के पौधे खरीदते हैं जो आमतौर पर फसल के बाद उन्हें फेंक देते हैं, जिससे यह एक कचरा मुक्त उपयोगी मॉडल बन जाता है। एक दूरदर्शी प्रोजेक्ट जिसने जीता सम्मान, मैं उसको सलाम करता हूँ।
यह अनोखा होमस्टे गृहम्प एग्रोवेंचर्स नामक उनके स्टार्टअप का हिस्सा है। इस दंपति ने अपनी कड़ी मेहनत और दूरदर्शिता के लिए कई पुरस्कार जीते हैं, जिसमें ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज में शीर्ष 5वां और आना और नेपाल में एशियन हेम्प समिट में सर्वश्रेष्ठ उद्यमी का पुरस्कार शामिल है। हिमालयन हेम्प इकोस्टे सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक प्रेरणा है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए भी एक आधुनिक और टिकाऊ भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। मैं सब उनको सलाम करता हूँ। आपको भी सीखना चाहिए कि किस तरह जो चीज़ हम फेंक देते हैं वेस्ट में, उसका उपयोग करके पर्यावरण को हम बचा सकते हैं। यही आज का पैगाम है। चलो एक और कहानी। 30 दिसंबर 1952 को बस ड्राइवर अल्बर्ट कंटर रोजाना की तरह अपनी ड्यूटी पर थे। उस बस का नंबर 78 था, जिसे चलाकर टॉवर ब्रिज पार करते हुए शॉर्डिच की ओर जा रहे थे। जैसे ही उन्हें बस आगे बढ़ाई, अचानक उनके सामने की सड़क नीचे गिरने लगी। ब्रिज खुल रहा था और कंटर की बस उसी पर चढ़ी हुई थी। बिना वक्त गंवाए कंटर ने तुरंत एक्सीलेटर तेजी से दबा दिया। बस तेजी से आगे बढ़ी और छलांग लगाते हुए ब्रिज के अगले हिस्से पर, जो अभी बंद था, जाकर उतर गई। चमत्कारिक रूप से सभी 20 यात्री सुरक्षित थे। सिर्फ एक ही चोट दर्ज हुई, खुद कंटर को, जिनकी टांग टूट चुकी थी। और भी हैरानी की बात रहती कि बस बिल्कुल सही सलामत रही। इनकी इस बहादुरी के लिए कंटर को $3 प्रतिदिन का इनाम दिया गया। ये कहानी मैं इसके लिए कहना चाहता हूँ कि दुनिया में वक्त के साथ, समय के साथ अगर हम रिस्क लें, क्योंकि सामने टाइगर आके खड़ा है, लायन आके खड़ा है, बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, तब आपको आपका दिमाग लगाना पड़ेगा। आपकी सोच किस तरह उसमें से हम बच जाए। कितने सारे एक्सीडेंट होते, जैसे मेरे जीवन में भी यही हुआ। मेरा 2 एक्सीडेंट, जिसमें मेरे स्कूटर ऊपर डॉक्टर ने गाड़ी चढ़ा दी। मेरी समझ में आ गया कि बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने स्कूटर को इसी तरह, और वो मेरे पाँव पर स्कूटर का जो बॉर्डर और स्कूटर ऊपर गाड़ी, मेरे पाँव का जो हड्डी थी उसके टुकड़े हो गए। मैं बच गया था। मेरे पीछे बैठा हुआ इंसान गिर गया वो भी बच गया था। फिर मैंने डॉक्टर को बोला, वो पहचान वाला था, दंपति थे। गलती से एक्सीलेटर पर इतना पैर लग गया कि स्पीड बढ़ गई और मेरे स्कूटर ऊपर वो चढ़ गए थे। फिर मैंने उसको बोला कि भाई साहब, आप गाड़ी पीछे ले जाइए, स्कूटर को खड़ा कर दीजिए, और जो मेरा पाँव है आप इसी तरह लेकर मुझे आप गाड़ी में बिठाइए। सदनसीब ऐसा था कि वो भी पहचान वाला था, और मैंने बोला कि मेरे ही स्टूडेंट्स डॉक्टर ऑर्थोपेडिक, उसके हॉस्पिटल मुझे ले जाओ। वहाँ वो स्टूडेंट को मैंने बोला कि भाई, मेरा ये पाँव नॉन डिस्टर्ब है, फ्रैगमेंट्स हैं आप, और उसने समझ दिया कि आई एम कॉशियस। उसने इसी तरह पाँव को, और मैं इतना सद्भागी हूँ कि बिना ऑपरेशन मेरे सब टुकड़े हड्डी जुड़ गए, कम से कम 15 फ्रैक्चर्स से। आज मेरे पाँव को ऑपरेशन करने की, हाँ, मुझे 6 महीने तक प्लास्टर की जरूरत पड़ी।
इसी तरह मैं अंडर ब्रिज उतर रहा था, पीछे से स्कूटर वाले ने जोर से, उसका कंट्रोल नहीं रहा, मुझे लगा धक्का लगा, मैं समझ गया कि पीछे से कुछ लग गया है। तो मैंने अपना हाथ जमीन पर रख दिया, मैं कूद पड़ा और मेरा शरीर का पूरा वजन मेरे हाथ पर आ गया। मेरा सर बच गया, मेरा शरीर बच गया, लेकिन उसकी वजह से ये मेरी हड्डी के टुकड़े हो गए। फिर मैंने अपने हाथ को 1 घंटे तक रोड पर खड़ा रहा, कोई ना कोई नहीं मिला। एक रिक्शा वाला मुझे मिल गया, वो मुझे पुलिस वालों को मैंने बोला कि भाई मुझे कुछ भी करके ये खाली नोट कर दो, क्योंकि वो कौन स्कूटर वाला मुझे पता नहीं है। फिर से वही हॉस्पिटल वो रिक्शा वाला मुझे ले गया। मेरे हाथ का फिर भी ऑपरेशन करना पड़ा, लेकिन मेरे और टुकड़े होते हुए बच गया मैं। अगर आप कॉशियस हो तो अपने आप को बचा सकते हो, किसी को भी बचा सकते हैं, यही मेरा मानना है। आज का यही मेरा पैगाम है आपके लिए।